और लीडर की अपने स्पेस में, वो है सन फार्मा का। सन फार्मा के चलने के पीछे आज वजह है जो इतना अच्छा मूव हम देख रहे हैं। एक कंपनी के एक्विजिशन की बात चल रही थी, और गैनन नाम की ये यूएस की कंपनी, जिसको इन्होंने $12 अरब की राशि में खरीद लिया है। $12 अरब के आसपास अनुमान चल रहा था। 11.75 बिलियन में ये पूरा सौदा हुआ है। ₹14 पर शेयर का ये भुगतान करेंगे। और ये अगर हम ओवरसीज देखें किसी भी इंडियन फार्मा फर्म की ओर से, ये सबसे बड़ी खरीद में से एक है। वन ऑफ द हाईएस्ट एक्विजिशंस है, ये लार्जेस्ट एक्विजिशन है जो कि इस कंपनी ने किया है। 2027 की शुरुआत तक ये डील पूरी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। और 2021 में ये जो कंपनी है ऑर्गेनन, ये मर्क एंड कंपनी के डीमर्जर से एक्चुअली हाइव ऑफ हुई थी, उसके बाद ये कंपनी बनी थी। अब ये कंपनी आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन में और इमर्जिंग देशों में कुछ 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या फिर यूनिट्स रन करती है। और कंपनी ने इस अधिग्रहण के बाद खुद ये कहा है कि चाइना में अभी इनकी बहुत लिटिल प्रेजेंस है, बहुत छोटी प्रेजेंस है, लेकिन ये डील होने के बाद वहां पे एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इनका बनता हुआ दिखेगा। ये जो मौजूदगी है वो स्थापित होती हुई नजर आएगी, कंपनी ने ऐसा कहा है। और भी कुछ बेनिफिट्स हैं, वुमेन हेल्थ में ये कंपनी काफी बड़ा काम कर रही है। तो और कुछ बायोसिमिलर्स में भी इंडिया में प्रेजेंस कम है सन फार्मा की, तो वो भी इनको फायदा मिलेगा। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जिस वजह से आप देखिए इतना उत्साह स्टॉक में देखने को मिला। मैम, ये पहली बार नहीं हुआ है कि सन फार्मा ने एक्विजिशन किया है। इससे पहले इन्होंने रेनवेक्सी का एक्विजिशन भी किया था, और भी एक बड़ा नाम इन्होंने खरीदा था। तो सन फार्मा के लिए तो कुछ 4-5 साल का एक फेज है, जिसके बाद एक बड़ा एक्विजिशन करते ही हैं, और मार्केट इसको थम्स अप दे रहा है। स्टॉक क्या मैम नई ऊंचाई की तरफ चल रहा है ये? अभी यस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसके साथ इन्होंने टाइप किया ना, दैट्स अ यूएस बेस्ड वन। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो समझ में याद आ जाएगा हम सभी को कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर यूएस के ट्रम्प, मिस्टर प्रेसिडेंट का रवैया क्या था कि या तो हमारे यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग करो, हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो एनी केस, और या फिर हमारे यहाँ से अपने बिजनेस को, अपनी सप्लाई को हटा दो, राइट। तो यहाँ पर ना सिर्फ इसने अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए एक नींव रखी है, मतलब न्यू बिजनेस मॉडल, न्यू बिजनेस रेवेन्यूज आने के लिए, बल्कि जो थ्रेट था ना कि वहां की मार्केट को खो देने वाला थ्रेट, या फिर वो सैंक्शंस लग सकने वाला थ्रेट, या फिर टैरिफ के बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला थ्रेट, वो सबको इन्होंने न्यूट्रलाइज या फिर रिड्यूस किया है। सो दैट इज व्हाट जो मार्केट को बहुत पसंद आने वाला है आगे भी। तो ये आगे और चलेगा। एंड हैविंग सेड दिस, संदीप जी, आज सुबह भी, क्योंकि न्यूज में है ही ये, तो आज सुबह भी हमने अब लाइव में भी अपने मेंबर के साथ जब कवर किया था, और 1690 से 1700 के भाव पर बाइंग की है। उसमें फ्यूचर भी एंड ऑप्शंस भी रेकमेंड किया है, और इक्विटी में भी। तो आगे की जो पॉसिबिलिटीज है, इंट्राडे का टारगेट 1740 एंड 1780 थे। एक आ गया, दूसरा बाकी है। रही बात, ये तो इंट्राडे के व्यू थे। यहाँ से अगर आप एक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब कंपनी इस तरह की चीजों को एक्वायर करती है तो वो शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है। हाँ, जो हो सकने वाला है फ्यूचर में, उसको मार्केट प्रेजेंट में, एज आई जस्ट सेड, प्रेजेंट में लिव करने की कोशिश करती है, उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। तो जो चीज 5 साल में हो सकती होगी, वो प्राइस में आपको 1-1.5 साल में दिखती रहती है, उसके बाद शायद स्लो डाउन हो जाता है। दैट्स व्हाट हैपन। तो अभी के लिए अगर आप इसमें टारगेट के तौर पर ढूंढें, मैं बीच बीच में कुछ बताती हूँ तो उसको ध्यान से समझे और सीखने की कोशिश करें जहां तक हो सके। बाकी तो खैर इट्स ओके। बाकी 1850 से लेकर के मेरी एक्सपेक्टेशन में बहुत जल्द 2200 का भाव आ रहा है सन फार्मा में। इसकी तैयारी आप लोग कर लें। स्टॉक मार्केट से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपसे मिस ना हो तो स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।